हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा 3 नए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पर हम तीनों नोटिफिकेशन को देखेंगे कि कौन कौन से आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी जानकारी को इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की टाइम पर अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला नोटिफिकेशन है हमारा जो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अंतर्गत आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर आपका है फार्मर एंड वेलफेयर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो स्टेटिक्स यानी सांख्यिकी है, इसकी पोस्ट के लिए आपका विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2026 जो कि 10 अप्रैल को ये जारी हुआ है। अब इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी ऑनलाइन फॉर्म की, तो 3 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद इसकी जो डॉक्यूमेंट है हार्ड कापी है अभिलेख आपको आयोग के जो ऑफिस एमपीपीएससी वहाँ पर भेजने की लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर रहेगी। तो अभी तो ऑनलाइन फॉर्म में आपकी टाइम है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी को इसमें क्या कुछ रहेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 अगस्त से प्रारंभ होंगे जो कि 3 सितंबर तक आपके चलने वाले हैं। अब एज की बात करें तो 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। अब पोस्ट की बात कर ली तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हो आपके पास, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स हो, गणित हो यानी मैथमेटिक्स, या कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास हो, तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सिंपल बात है, एमए आपके पास इकोनॉमिक्स में हो, सांख्यिकी हो, गणित हो, या कृषि में आपके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो। साथ ही जो पीजीडीसी है आपका, पीजीडीसी भी आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबल है, अब इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसको और अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसकी जानकारी को एक बार। चयन प्रक्रिया क्या है तो इसमें देख सकते हैं, पहले इसकी पोस्ट देख लेते क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे आगे प्रोसेस को। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट आपके निकाले गए जो कि 2 यूआर के लिए ही हैं। अब बात आती है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए तो कोई पोस्ट नहीं है, तो आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी को हो। बाकी बात करें यहाँ पर तो आपकी देखिए 2 श्रेणी की आपकी पोस्ट है, अस्थायी लिखी है लेकिन आपकी स्थायी होती है। बाकी यहाँ पर इसको दे सकते हैं। शिक्षण योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो इससे आपकी है। रोजर पंजीयन की बात करें तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजर पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया को हम देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा। तो इसको यहाँ पर देखेंगे आप महत्वपूर्ण जानकारी। और एज की यहाँ पर मिनिमम 21 साल आपकी होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल, और एज आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार यहाँ पर आपकी कैलकुलेट की जाएगी। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला चयन प्रक्रिया। तो चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभिलेखों की समीक्षा उपरांत अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणाक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के आधार पर निम्नानुसार अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू किस बेसिस पर रहेगा, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर आपको कैसे बुलाएंगे, तो देखिए एक पोस्ट के लिए 12 उम्मीदवार आएंगे और 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवार तक आएंगे। जैसे आपकी 2 पोस्ट हैं तो 24 के आसपास आपके यहाँ पर कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और 4 से 6 रहेंगे तो 36, और 7 से 9 रहेंगे तो 48, और 10 से 80 ऊपर हो तो 50 उम्मीदवार की संख्या की 5 गुना रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 है तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अनारक्षित हेतु 41 एवं आरक्षित श्रेणी तथा दिव्यांगजनों के लिए 30 हैं। तो जब आपका इंटरव्यू देंगे तो एक इंटरव्यू टोटल 100 नंबर का रहेगा, और इसमें मिनिमम आपकी पासिंग मार्क जो यूआर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40 नंबर चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जैसे दिव्यांगजन हैं उनके लिए 31 नंबर यहाँ पर चाहिए। और अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणाक्रम के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, ध्यान से देखिए, विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोग की आयोजित की जाएगी। तो यदि 500 से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म आपकी फिल हो जाती है तो फिर आपका डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट होगा, उसके में फिर आपको रिटर्न में जो सिलेक्ट होगा उसका ही फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा। बाकी इसकी और देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, तब आपके ऑनलाइन फिल होंगी, तभी तो टाइम है। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे तो उसका आपको अलग से ही वीडियो को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर डेट देख लीजिए, तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 अगस्त से प्रारंभ हो गई, लास्ट डेट आपकी 3 सितंबर 2026 रहेगी, और बाकी इसकी डेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रही जानकारी। बाकी इसकी सभी जानकारी को एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप कहाँ भेजेंगे, तो आपको ये एड्रेस दिया है, जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। तो ये तो रहा हमारा पहले नोटिफिकेशन। अब चलिए दूसरे नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन है इसकी बात करें तो ये भी आपका जो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग है इसके अंतर्गत की आपका निकाला गया है,
जिसमें आपका लेखा एवं स्थापना इस पोस्ट की विज्ञापन आपका जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 08/2026 है, जो कि आपकी 10 तारीख को ही आपका ये जारी किया गया है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 3 सितंबर 2026 रखी गई है और 16 तारीख इसकी भी आपकी अभिलेख जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। अब इस पोस्ट की बात कर लेते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें भी देखिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो बायोलॉजी में स्नातकोत्तर, कॉमर्स में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या कस्टम एंड वर्क से अकाउंटेंसी सहित बायोलॉजी में स्नातक तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी आपके पास PGD से भी यहाँ पर होना चाहिए। बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या रहेगा पोस्ट इसमें टोटल। तो देखिए 2 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि एक UR के लिए है और एक OBC के लिए है। अब यदि SC ST के अभ्यर्थी हैं तो यदि आपके लिए पोस्ट नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो UR वाली पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, OBC वाले में सिर्फ OBC ही अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। बाकी सेम आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा। बाकी इसकी पद स्थापना कार्य सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी प्रोसेस भी सेम आपकी रहने वाली, इंटरव्यू की देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा सेम आपका रहने वाला है। इसकी डेट की बात कर ले तो 4 तारीख से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे, 4 अगस्त से, और लास्ट डेट आपकी 3/9/2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी सभी जानकारी को आप देखेंगे। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी सभी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन को आप अभी आराम से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपको अभिलेख रहेगा उसमें आपको पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर इसका प्रिंट लेके इसी क्रम में आपको सभी डॉक्यूमेंट को आपको लगाने होंगे। तो अभी तो इसकी टाइम है। बाकी जब ऑनलाइन फॉर्म आपका वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपको ये इसके फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको MPPSC की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा नोटिफिकेशन हमारा एक खनिज संसाधन विभाग की तरफ है, जो कि यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट का नाम है इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर, यानी आपका जो आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी है, इसके पोस्ट का नोटिफिकेशन है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की भी लास्ट डेट आपकी सेम ही यहाँ पर है 3/9/2026, और आपको आयोग में MPPSC ऑफिस में डॉक्यूमेंट भेजने की लास्ट डेट आपकी 16/9/2026 रखी गई है। अब इसमें एज की बात करें तो वही आपका 1/1/27 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी आपकी। इसमें पोस्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में, या फिर गणित में यानी मैथमेटिक्स में, या अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। यानी आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो अच्छी बात, या सेकंड डिवीजन से भी पास हैं तो भी अच्छी बात है। तृतीय डिवीजन वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें टोटल पोस्ट क्या है इसमें कोई बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इसमें भी टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें एक UR के लिए है, एक SC के लिए है। तो UR वाली पोस्ट में आप यदि OBC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं तो UR वाली पोस्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी स्थायी रहने वाली है, जो कि लेवल 10 के तहत आपका वेतनमान यहाँ पर रहेगा। पद के कर्तव्य क्या रहेंगे तो इनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी सेम आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। रोजर पंजीयन की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं कि अभी आपके जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो रोजर पंजीयन आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको रोजर पंजीयन लगाना होगा। तो अभी आपने रोजर पंजीयन नहीं किया तो पहले से करके रखिए, आपका 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है, तो कोई आपको समस्या नहीं है। बाकी इसकी चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी को एक बार और हम देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा। तो एज देख लीजिए, आपका मिनिमम 21 साल, अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर पूर्ण ना हो, और एज आपकी 1/1/27 के अनुसार कैलकुलेट यहाँ से की जाएगी। सेम सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका रहेगा। 2 से 3 अभ्यर्थी पोस्टों के लिए 24 उम्मीदवार तक बुलाए जाएंगे, लेकिन यदि 500 से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म आपके हो जाते हैं तो फिर आपका रिटर्न एग्जाम किया जाएगा। अब बात आती है जो इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर है, इसके पहले आपकी वैकेंसी आई थी तो उसका पेपर हो चुका है। तो आप चाहें तो इसका प्रीवियस पेपर दे सकते हैं। आपको MPPSC की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस पेपर वाली सेक्शन में, तो उससे आप देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। बाकी इसकी जानकारी तो यहाँ पर देखिए सेम आपका ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4/8 से प्रारंभ होंगे, लास्ट आपकी 3/9/2026 रखी गई है। बाकी इसके संबंध में जैसे कोई और बीच में कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इसकी तरीके से आपको नेक्स्ट जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी इसके नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए आप चलिए आपको हम दिखाई देते हैं एक बार। तो आप वेबसाइट पर आएंगे MPPSC की ऑफिशियल, इस प्रकार से MPPSC सर्च करेंगे इस प्रकार से ब्राउजर में। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है MPPSC की, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देती हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए जो व्हाट्स न्यूज़ चल रहा है इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपकी नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो देखिए पहला नोटिफिकेशन आपका ये चल रहा है, इसी प्रकार से सेकंड नोटिफिकेशन मिलेगा। या मान लीजिए यहाँ पर आपका बाई चांस यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका नहीं मिलता है आपको, तो नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए पहला नोटिफिकेशन आपका ही रहा है, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर आएंगे तो दूसरा नोटिफिकेशन आपको ही मिल गया है, तीसरा नोटिफिकेशन आपको ही रहा। इस प्रकार से सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इसका जैसे इसके संबंध में कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।